हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रज्ञा साक्षी है और मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी कर रही हूँ पॉलिटिकल साइंस में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम अपना कैसे रिसर्च टॉपिक सेलेक्ट करें, किस तरीके से फाइनलाइज़ करें। रिसर्च टॉपिक जो है हमारी रिसर्च का पहला स्टेप होता है और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट स्टेप भी यही होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स उसकी फ्रेमिंग में गलती कर देते हैं, बहुत सारे नहीं देख पाते कि वो अभी करंट में रेलेवेंट है कि नहीं है। तो इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे और जानेंगे कि अच्छा रिसर्च टॉपिक हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं, किस तरीके से उसको फाइनलाइज़ कर सकते हैं। एमए में मैं भी जब थी तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात को लेके मुझे भी रहता था कि किस तरीके से अपना रिसर्च टॉपिक हम सेलेक्ट करते हैं। तो फिर बाद में मैंने धीरे धीरे जैसे जैसे मैं आगे बढ़ी अपनी रिसर्च की तरफ, तो मैंने चीज़ों को समझा और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं बता सकती हूँ। मैंने 2 रिसर्च प्रपोज़ल भी बनाए थे और मैंने वो प्रपोज़ल जो बनाए थे काफ़ी मेहनत की थी, काफ़ी सीनियर्स से मैंने सजेशन भी उसमें लिए थे। तो बहुत सारे लोगों की हेल्प लेके, थोड़ा रिसर्च करके मैंने अपने रिसर्च प्रपोज़ल रेडी किए थे। तो उसके लिए भी मैं एक वीडियो बना दूँगी, अगर आप चाहेंगे तो आप बता दीजिएगा। लेकिन अभी हम रिसर्च टॉपिक की बात कर लेते हैं, तो वो कैसे हमको सेलेक्ट करना है। तो उसके लिए सबसे पहले हम स्टेप 1 की अगर बात करें, तो स्टेप 1 में आपको क्या करना है कि अपना जिस एरिया में आपका इंटरेस्ट है वो एरिया आपको आइडेंटिफाई करना है। अगर जैसे मैं पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट की बात करूँ तो उसमें बहुत सारे एरियाज़ हैं। पब्लिक पॉलिसी है, गवर्नेंस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, थ्योरी है, थॉट है, इंटरनेशनल रिलेशंस है। तो अब इतने सारे एरियाज़ में ऐसा तो नहीं है कि हमारा हमको सारे एरिया पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। तो आपको यहाँ पे ये आइडेंटिफाई करना है कि आपको कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और आप किस एरिया में अगर आगे पढ़ाई करें तो किस एरिया में आप आगे जाना चाहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले एक आपको एरिया ब्रॉड वे में आपको आइडेंटिफाई कर लेना है कि इस एरिया में आपको ये एरिया में आपको इंटरेस्ट है और ये पढ़ना आपको पसंद है। अब दूसरे स्टेप में आप क्या करेंगे, दूसरे स्टेप में आप उस एरिया से रिलेटेड 10 टॉपिक ऐसे निकाल के रखेंगे जो रेलिवेंट भी हों और आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। इसमें आप चैट जीपीटी की हेल्प ले सकते हैं और चैट जीपीटी में आप देख सकते हैं कि कौन सा जो है टॉपिक जो मोस्ट रेलिवेंट हैं आपके एरिया में। तो आप उसमें जैसे डालेंगे कि दिस इज़ माय एरिया ऑफ इंटरेस्ट एंड सजेस्ट मी 10 टॉपिक्स विच आर रेलिवेंट फॉर माय रिसर्च। तो वहाँ पर जो भी 10 टॉपिक आएंगे आप उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़िए। ठीक है, थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। तो वहाँ पे आप मोस्ट रेलिवेंट और जो आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लग रहा हो, क्योंकि देखिए यहाँ पे बहुत लोग गलती कर देते हैं कि कोई भी ऐसा टॉपिक उठा लेंगे जो रेलिवेंट तो है लेकिन बाद में जाके उनको दिक्कत होने लगती है क्योंकि वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से नहीं ले पाते हैं बाद में। क्योंकि हमें ये नहीं है कि ये 6 महीने पढ़नी है चीज़ को, 2 महीने पढ़नी है, हमें 5 साल उस पर रिसर्च करना है, उस पर हमें बहुत लिटरेचर पढ़ना होगा, हमें उस पर थीसिस लिखना है। तो अभी ये बहुत ज़रूरी है, अभी ही जान लेना कि वो जो टॉपिक होना चाहिए वो हमारे इंटरेस्ट के बेसिस पे होना चाहिए। ऐसा ना हो कि बाद में जाके वो हमें बोर कर दे या हम ऊब जाएं उस चीज़ को पढ़ने से। तो ऐसा बिल्कुल आप बिल्कुल भी इस बात को बिल्कुल भी साइड ना करें, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें। ठीक है, तो जैसे 10 टॉपिक आपने निकाले, फाइनलाइज़ किए, तो उसमें से आप देखिए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा टॉपिक आपके इंटरेस्ट के हिसाब से अच्छा लग रहा है, तो वो टॉपिक आप सेलेक्ट करिए। ठीक है, कि 2 स्टेप करने के बाद तीसरा आपको ये काम करना है कि उस टॉपिक से रिलेटेड कुछ आर्टिकल्स पढ़ने हैं। उसके लिए आप क्या करें कि गूगल स्कॉलर है, रिसर्चगेट है, जेस्टोर है, तो इस तरीके से बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ पे बहुत सारे रिसर्च आर्टिकल्स आते हैं। तो जाएँ आप गूगल स्कॉलर ही खोलें, गूगल स्कॉलर में जो भी टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है वो टॉपिक डालें, तो उससे रिलेटेड जितने भी रिसर्च पेपर होंगे वहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, आपको ज़्यादा नहीं, आप 4-5 रिसर्च पेपर पढ़ें और उसमें ये ढूंढने की कोशिश करें कि क्या इसको मैं किसी और नए तरीके से बता सकता हूँ, क्या मैं इसमें कुछ नया ऐड कर सकता हूँ। यानी कि आप उसमें गैप आइडेंटिफाई करने की कोशिश करें। ठीक है, आपको गैप भी नहीं मिल रहा है तो आप सोचें कि मैं अपनी तरफ से क्या इसमें नया कंट्रीब्यूशन, नया एडिशन दे सकता हूँ। ठीक है, ये आप देखें, आप पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा बहुत आइडिया लग जाएगा। ये करने के बाद अब आपको क्या करना है, आगे ये चेक करना है
जो कि बहुत लोग नहीं करते हैं और ये बहुत बड़ी गलती होती है। फ़ीज़िबिलिटी आपको चेक करनी है अपने टॉपिक की। मेरा इससे मतलब ये है कि आप देखें, शोध गंगा नाम की एक वेबसाइट है। शोध गंगा पे आप जाएँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगी वेबसाइट का, और यहाँ पे भी मैं लिख दूँगी। तो शोध गंगा वेबसाइट पे आप जाएँ, वहाँ पे क्या है, जितने भी रिसर्च अब तक हुए हैं वो सारे रिसर्च के थीसिस वहाँ पे अवेलेबल हैं। तो आपने जो टॉपिक सेलेक्ट किया है आप उसमें डालें और सर्च करें। तो अगर उस पे टॉपिक पे पहले भी रिसर्च हुआ होगा तो आपको एक तो वो चीज़ वहाँ पता चल जाएगी। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि सेम टॉपिक पे ऑलरेडी काम हो चुका है, तो आप एकदम सेम टॉपिक भी नहीं ले सकते हैं। तो आप क्या करें कि थोड़ा उसको मोल्ड कर दें। अगर आपको ऐसा मिल रहा है कि इस टॉपिक पे पहले ही काम हो चुका है, तो आप फिर उसको अपने अकॉर्डिंग थोड़ा-सा मोल्ड कर सकते हैं, ठीक है? ताकि सेम ना हो जाए। और आप देखें कि आप, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने कोई ऐसा ही टॉपिक चुन लिया है जिसके ऊपर कोई काम ही नहीं हुआ है अभी तक, है ना? ऐसा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाद में जाके जब हम आगे रिसर्च करते हैं तो हमको बहुत सारा जो है रेफ़रेंसेस यूज़ करने होते हैं, बहुत सारा मटेरियल हमको सोर्सेज़ चाहिए होते हैं। तो ऐसा भी टॉपिक सेलेक्ट नहीं करना है कि जिस पे मटेरियल अवेलेबल ही ना हो, जिस पे हमें रिसोर्स ही ना मिलें। तो ये बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि टॉपिक ऐसा ही चुनें जिस पे आपको मटेरियल हो, क्योंकि आप फिर क्या रिव्यू करेंगे, लिटरेचर क्या पढ़ेंगे आप अपने रिसर्च के लिए। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है? तो ये सारे स्टेप्स थे। तो इन स्टेप्स में सबसे पहले हमने देखा कि आपको एक ब्रॉड एरिया आइडेंटिफाई करना है। ब्रॉड एरिया में आपको 8-10 टॉपिक निकाल लेने हैं अपने इंटरेस्ट के हिसाब से। फिर उसमें से आपको एक जो मोस्ट रेलेवेंट हो अभी के हिसाब से, और आपको उसमें पढ़ना अच्छा लगता हो, एक्सप्लोर करना अच्छा लग रहा हो, तो वो आप करें। उसके बाद आप उससे रिलेटेड कुछ लिटरेचर पढ़ें, ठीक है? लिटरेचर पढ़ने के बाद आप ये चेक करें कि कहीं उस पे पहले ही काम तो नहीं हो चुका है बहुत सारा, या फिर ऐसा तो नहीं है कि एकदम ही काम नहीं हुआ है। तो ये दोनों चीज़ों का भी आप ध्यान रखें। उसके बाद आती है जो आपने टॉपिक आपका फ़ाइनल हुआ है उसकी फ़्रेमिंग। उसकी फ़्रेमिंग के लिए भी आप चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं कि आप डालें अपना टॉपिक जो है और उससे 4-5 सजेशंस मांग लें कि क्या इसकी अच्छी फ़्रेमिंग हो सकती है, ठीक है? तो आपको वहाँ 4-5 सजेशंस मिल जाएंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग देख लें कि बेस्ट फ़्रेमिंग क्या है आपके टॉपिक की, क्रिस्प हो, क्लियर हो, और बहुत ज़्यादा लंबा टाइटल भी ना हो और बहुत ज़्यादा शॉर्ट भी ना हो। आपकी स्टडी को दिखाए कि हाँ, आप कुछ ऐसा नया कर रहे हैं, ठीक है? अब ये सारा कर लिया आपने। ये सारा करने के बाद आपका टॉपिक जो है यहाँ पे रिसर्च का फ़ाइनलाइज़ हो गया है। तो सबसे जो 3 चीज़ें आपको, अगर मैं एंड में कहूँ, जो कि आपको याद रखनी है, पहला इंटरेस्ट हो गया आपका, दूसरा आपका हो गया रेलेवेंस टॉपिक का होना चाहिए, और तीसरा आपका हो गया कि उसकी फ़िज़िबिलिटी होनी चाहिए, अप्रूव हो जाना चाहिए आपका टॉपिक, ठीक है? तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, और बहुत ईज़िली फिर आप अपना रिसर्च टॉपिक फ़ाइनलाइज़ कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। बाद में हम एक वीडियो बनाएंगे रिसर्च प्रपोज़ल से रिलेटेड भी। रिसर्च प्रपोज़ल मैंने 2 बनाए थे अभी तक, और मैंने बहुत सारी मेहनत करके बहुत लोगों की, सीनियर्स की हेल्प लेके बनाए थे। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप सब तक भी रिसर्च प्रपोज़ल कैसे बनाएं उसके ऊपर एक वीडियो आप सब तक पहुँचाऊँ। तो मे बी नेक्स्ट वीडियो यही हो। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।